तो इस सम्मेलन पर विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के लिए रवाना हो चुके हैं, कितने बजे रशिया पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ वहां पर उनका कार्यक्रम है? जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिक्स देशों की जो बैठक है उसमें प्रधानमंत्री का जो उत्साह है वो काफ़ी दोगुना हो गया होगा, क्योंकि चीन जाने से पहले इस बात पे तैयार हो गया है कि LAC पे जो हमारे लोग हैं उनको हम डीएस्केलेट करेंगे। 10 दिन का समय लगेगा, दोनों तरफ से सेना वहाँ से हटाई जाएगी। जो कजान समझौते की आप बात कर रही हैं, कजान समझौते में जो 5 देश हैं उसमें ब्राज़ील, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका और रसिया जो कि मेजबान देश है, वो कम से कम 28.5 ट्रिलियन इकोनॉमी को गवर्न करते हैं, 1/4 विश्व की आबादी को गवर्न करते हैं। और इनकी कोशिश ये है कि वैश्विक स्तर पर भुखमरी को कैसे कम किया जाए। भुखमरी के साथ साथ पूरा विश्व जो है आतंकवाद और युद्ध से परेशान है, उसको इंटरनल इंसर्जेंसी को कैसे ख़त्म किया जाए, साथ साथ ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और क्या मैकेनिज्म डिवाइस किए जा सकते हैं, उस पर चर्चा होगी। और चर्चा होगी तो कल 2 सेशन है, एक प्लेनरी सेशन है और एक ओपन सेशन है। प्लेनरी सेशन में 2 ओपन सेशन होंगे और ओपन सेशन में लोग अपनी बात कहेंगे। और एक कजान समझौता भी, कजान डिक्लेरेशन के नाम से जिसको जाना जाएगा, वो कजान डिक्लेरेशन होगा। तो आज की बात आप करें तो आज तो सिर्फ एक डिनर है। डिनर में जो तमाम जो नेता हैं और जो बाईलैटरल्स, प्लूरीलैटरल्स या मल्टीलैटरल्स जो होना है उस पर बातचीत होगी। साइड बाई साइड मीटिंग्स की बात की जा रही है कि जो साइडलाइंस मीटिंग है उसमें शायद जिनपिंग की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मुलाकात हो, बातचीत हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके तब जब ब्राज़ील में अगले महीने G20 की बैठक हो रही है, तो यहाँ से एक जो नैरेटिव तैयार होगा वो वहाँ पे जाके समाप्त हो। कृष्ण मोहन, हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बड़ी जानकारी ये भी सामने निकल कर आ रही है कि ब्रिक्स करेंसी को लेकर भी इस शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा होने वाली है, क्योंकि देखिए एक लंबे वक्त से डॉलर का प्रभुत्व पूरी दुनिया में छाया हुआ है। अब यूरो भी प्रभुत्व लगातार उसका बढ़ता जा रहा है और इसको कम करने के लिए ब्रिक्स देश ब्रिक्स करेंसी जो है इस पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि 2022 में भी इस पर चर्चा हुई थी, 23 में भी इस पर चर्चा हुई थी। इसको लेकर क्या जानकारियां आ रही हैं? ब्रिक्स करेंसी पे चर्चा हुई थी लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई थी। सहमति इसलिए नहीं बन पाई थी क्योंकि जो कंट्री पूरा डोमिनेट कर रहा है यूरो और डॉलर की जो आपने बात की, वो कहीं से भी डीएस्केलेट होने को तैयार नहीं है। चर्चा उस पर भी होगी। जाहिर सी बात है कि उसका एक मैकेनिज्म किसी तरीके से बनाया जाए जिसमें जो एक हर रोज़ उनकी कीमत बढ़ती और घटती है, उसका एक मतलब एक फार्मूला तैयार किया जाए जिसमें वो मुद्रा का जो रेट है उसको काबू किया जाए। और जो सबसे बड़ी बात है कि ब्रिक्स देश में सिर्फ 4 या 5 कंट्रीज हैं, वो 5 कंट्रीज खास करके अमेरिका पे दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। चीन की अपनी एक नीति है, विस्तारवादी नीति है, तो इस पर चर्चा जरूर होगी। लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर से बात हो रही थी और जो विदेश सचिव ने जानकारी दी है कि जो मुख्य मुद्दा है वो गरीबी के साथ साथ भुखमरी के एलिवेशन को कैसे उस पर और मैकेनाइज किया जाए और कैसे सुदृढ़ किया जाए। वैश्विक शांति की हमने बात की ही, और एक ऐसे मैकेनिज्म को डिवाइस किया जाए जिसमें सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट की बात हो, ताकि विश्व का विकास हो। क्योंकि मोदी जी या सभी लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा है, एक वर्ल्ड एक नेशन, और उसके बाद एक वर्ल्ड एक नेशन और 1 डेवलपमेंट मॉडल की बात कर रहे हैं। तो उस पर चर्चा होगी और जो कजान डिक्लेरेशन है उसमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि विश्व आगे किस दिशा में और कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल। और कृष्ण मोहन, हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे। आपसे कुछ ही देर पहले भी आप हमारे साथ जुड़े थे, आपने इस बात का जिक्र किया था कि यूक्रेन का भी दौरा प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था। यूक्रेन का मुद्दा भी जोर शोर से यहाँ पर मंच पर उठाया जा सकता है। रशिया से इस पर खास बातचीत भी हो सकती है, क्योंकि रशियन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की गहरी दोस्ती भी है। ऐसे में समझाने की कोशिश भी की जाएगी प्रधानमंत्री की तरफ से शांति का पक्षधर के तौर पर। प्राइम मिनिस्टर ने अभी जाने से पहले कहा था कि युद्ध नहीं, बुद्ध की जरूरत है। विश्व का विकास बुद्ध की नीतियों से हो सकता है, युद्ध की नीति से नहीं हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि उनका इशारा यूक्रेन और रसिया के बीच जारी कई महीने से जंग के ऊपर है। और जब जेलेंस्की से मिले और जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले तो ये बात निश्चित तौर पे उन दोनों के बीच में हुई, जिसका विदेश मंत्री ने, जब मैं अमेरिका में था तो उनकी चर्चा की कि इसका शांति से कोई हल निकाला जाए। और अमेरिका के साथ साथ चीन और भारत, अगर ये तीनों एक मंच पे आके इसमें एक तरीके से मेडिएशन करें तो कल ही यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाए।
लेकिन उसमें अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, रूस का अपना इंटरेस्ट है। भारत दोनों में समान दूरी बना के चाहता है कि किसी भी तरीके से ये विश्व शांति का सेहरा हमारे पास आए और ये युद्ध समाप्त हो जाए। तो इस पे चर्चा होगी, निश्चित तौर पे चर्चा होगी। और कोई भी देश, चाहे वो विकसित हो या विकासशील हो, युद्ध कोई नहीं चाहता है। और मोदी ने इसीलिए कहा था कि विश्व को युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।